जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक बहुत विशेष चीज़ पर बात कर रहे हैं। आपके एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं एक ऐसी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसे हम बहुत जल्दी नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे तो काफ़ी सालों में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, इस बारे में भी पहले भी आपसे चर्चा कर चुकी हूँ, पर आज मैं विशेषतः आपको सिर्फ एक चीज़ के बारे में जानकारी देने आई हूँ, वो है कपड़े। आपने अक्सर देखा होगा हमारे कपड़े कहीं से कटे हुए मिल जाते हैं। हमारा पहना हुआ नीचे का जो भाग का कपड़ा होता है, जैसे कि पेटीकोट हो गया, सलवार हो गई, इस तरह की चीज़ें हमारी अक्सर कटी हुई मिल जाती हैं या उसमें छेद मिलते हैं या उन्हें जला दिया जाता है। छोटे बच्चों के कपड़ों को भी चुराकर उनको काट दिया जाता है या चुराकर अपने पास रख लिया जाता है। जिस भी स्त्री के 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, तो ऐसी स्त्री के कपड़े और ख़ास करके उसका अंडरगारमेंट चुराकर कुछ लोग अपने पास रख लेते हैं, अक्सर खो जाते हैं। नवविवाहिता स्त्री का पहना हुआ दुपट्टा या उसकी साड़ी या उसका पेटीकोट या उसका लहंगा अक्सर हमें जला हुआ, कटा हुआ मिलता है। हम उसे इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कहीं अटक गया होगा तो कट गया होगा, अरे कुछ तिली विली लग गई होगी, जल गया होगा, छेद आ गया होगा। नहीं, अगर आप भी इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो आज से आप इसको इग्नोर करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण होता है आप पर या आपके परिवार पर वशीकरण करने का। किसी का यूज़ करा हुआ कपड़ा उसके शरीर के साथ जब लग जाता है तो उसके शरीर की ऊर्जा उसमें आ जाती है। उस व्यक्ति का पूरा ऑरा उस कपड़े के अंदर केंद्रित हो जाता है। वो कपड़ा उसके पसीने के साथ साथ उसके रोम छिद्र से निकलने वाली ऊर्जा को भी अपने अंदर संग्रहित कर लेता है। उस कपड़े को जब कोई किसी भी तरह की तंत्र विद्या के अंदर रखता है तो उस इंसान के ऊपर वो अपने कितना भी बड़े से बड़ा वशीकरण कर सकता है। उस इंसान को अपनी तरीके से पूरी तरीके से घुमा सकता है। वो अगर चाहे तो उस व्यक्ति को अगर बोले कि खड़ा हो जा तो वो खड़ा हो जाएगा, बैठ जा तो वो बैठ जाएगा। एक कपड़े के द्वारा इतना गंदा और इतना गजब का वशीकरण किया जा सकता है। कुछ लोग किसी का बुरा करने के लिए ये कार्य करते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती किसी का वशीकरण करने के लिए ये कार्य करते हैं। कुछ औरतें जो माँ नहीं बन पाती हैं वो ऐसी औरतों के कपड़े अपने पास रखती हैं जिनके 2 या 3 बच्चे हो गए होते हैं या जिनका अभी एकदम से बच्चा हुआ होता है। ऐसे स्त्रियों के कपड़े वो अपने पास रखती हैं, उनसे तंत्र करती हैं ताकि वो माँ बन सके। प्रकृति ने हमें अगर कोई कष्ट दिया है, हमें कोई दुख दिया है, तो हम किसी का बुरा ना चाहें, किसी का बुरा ना करके हम अगर सरलता से और बहुत सात्विकता से अगर कोई काम करते हैं तो उसके लिए तो ईश्वर भी हमको इजाज़त देते हैं। पर अगर हम किसी का बुरा चाहकर खुद अपना भला चाहें तो उस काम में क्या सक्सेस मिलेगी, क्या सफलता हमें मिलेगी और उस काम से किसका भला होगा? बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम यही छोटी छोटी बातें अपने जीवन के अंदर इग्नोर कर देते हैं। आप भी अपने कपड़े सुखाते वक्त कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। कपड़े कभी भी खुले में मत सुखाइए, खास करके आपके अंडरगारमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं। छोटे बच्चों के कपड़े संध्या के बाद घर के बाहर बिल्कुल भी मत छोड़िए। छोटे बच्चों के कपड़ों को कभी भी किसी के सामने मत रखिए, हमेशा छुपाकर अलमारी के अंदर तुरंत तय मारकर रख दीजिए। छोटे बच्चों के कपड़ों को आप जितना हो सके अपनी नज़रों के सामने ही रखिए, इधर उधर मत रखिए, नहीं तो उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से तंत्र प्रयोग किया जाता है। कुछ तांत्रिक महालक्ष्मी की सिद्धि के लिए और कुछ तांत्रिक अपने बल को बढ़ाने के लिए छोटे बच्चों के कपड़ों से तंत्र विद्या करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक होती है। उन बच्चों की बुद्धि का ह्रास हो जाता है और वो धीरे धीरे पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। उनकी उम्र तो बढ़ती है लेकिन उनका माइंड जो होता है वो और बच्चों की तरह शार्प नहीं हो पाता है।
तो इन चीज़ों के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। नवविवाहिता लड़की, अगर उसका कपड़ा कहीं से जला मिलता है, कटा मिलता है, तो उसे तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आपकी यूज़ करी हुई जो फेरे में साड़ी होती है, अगर वो कहीं खो जाती है या चोरी हो जाती है, तो ये एक चिंता का विषय है जिसको आपको ध्यान में रखकर अपना उपाय जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। आज चूँकि हम कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं और मैं आई हूँ, मैं आपको कोई उपाय ना बताऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। शादी एक बहुत पवित्र बंधन होता है और शादी के समय एक गठजोड़ा जोड़ा जाता है। वो गठजोड़ा एक पुरुष और एक स्त्री को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या आपने कभी इस गठजोड़े से एक ऐसा प्रयोग किया है जिससे आपका विवाह का संबंध बहुत ही मजबूत बना रहे, जिससे आपके विवाह के संबंध के अंदर प्रेम परस्पर बरसता रहे? आपने क्या इस गठबंधन के कपड़े के साथ एक ऐसा प्रयोग करा है जिससे आपका पति या आपकी पत्नी आपके प्रति पूर्ण समर्पित और आपके प्रति ईमानदार हो जाए? आप दोनों के बीच में कोई तीसरा कभी भी ना आ पाए। आप दोनों के प्रेम में, अंडरस्टैंडिंग में, एक दूसरे को समझने में जो कमी होती है वो कभी उत्पन्न ना हो। नहीं किया तो चलो आज अपने साथी के साथ आप एक बहुत अच्छा और बहुत सरल सा उपाय अपने घर में ज़रूर कर लेना। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनके विवाह को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो चुके हैं। सालों से फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेम की कमी है, रिश्ते में बंधन की कमी है, तो ये प्रयोग आपको तुरंत भाव से कर लेना है। क्या करना है आपको? आपको अपना गठबंधन वाला कपड़ा लेना है या वो साड़ी लेनी है जिसमें आपने फेरे लिए थे। उसके बाद में आपको एक नारियल का गोला लेना है। उस गोले को, और ये नारियल का गोला आपको सूखा वाला लेना है, उसको ऊपर से आपको थोड़ा सा काट लेना है। उसके अंदर आप थोड़ी सी शक्कर भर देंगे, थोड़ा सा सिंदूर डाल देंगे, थोड़ा सा कपूर डाल देंगे और साथ में आप 5 लौंग डाल देंगे और उसको आप अच्छे से बांध देंगे। उसका जो जहाँ से आपने उसको काटा था वही ढक्कन लगा के आप किसी धागे से या मोली से उसको अच्छी से बांध देंगे और तत्पश्चात आप उस गोले को शनिवार की रात्रि अपने गठबंधन वाले कपड़े के साथ रख देंगे। अगर आप इस गोले को 41 दिन अपने कपड़े के अंदर बांध के रखते हैं तो आपके विवाह संबंधी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि विवाह संबंधी जो भी दिक्कतें आती हैं उसका प्रमुख कारण या तो राहु होता है, प्रेम में कमी आती है, सेक्स लाइफ में कमी आती है तो शुक्र होता है, और अगर किसी स्त्री के जीवन में कमी आती है तो उसका कारण मंगल होता है। तो ये एक छोटा सा उपाय आपके इन तीनों ग्रहों को सही करने का कार्य करता है। अगर किसी के हाथ की इस जगह पर 2 रेखाएं बनी हैं, यानी कि 2 विवाह योग हैं, या कोई बहुत घोर मांगलिक है जिसकी वजह से उसके विवाह में बारी बारी खंडन आता जाता है, उसके विवाह में बारी बारी दिक्कतें आती जाती हैं, तो उसको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये इन सब चीज़ों का तोड़ है। अगर आपके विवाह में किसी वजह से दूरियां आ गई हैं और विवाह आपका डाइवोर्स तक जाकर पहुंच गया है तो ये प्रयोग आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। आपको 41 दिन बाद इस नारियल का क्या करना है? आपको 41 दिन के बाद इस नारियल को ले जाकर किसी पेड़ के नीचे गड्ढा करके आपको गाड़ के आना है और आते समय आपको सूर्य देव की तरफ, क्योंकि आपको ये कार्य दिन में ही करना है, और आपको सूर्य देव की तरफ देखते हुए ये प्रार्थना करनी है कि मेरे वैवाहिक जीवन में जो भी कमी हो, जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, उसे आप ख़त्म करें और हमारे जीवन के अंदर प्रकाश भर दें, मेरे जीवन के अंदर प्यार का रंग भर दें। बस इतना सा काम करना है और देखिएगा चुटकियों में आपके जीवन में आपकी चीज़ें सही होने लगेंगी, आपकी किस्मत बदलने लगेगी। कपड़े को लेकर एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पति पत्नी की अलमारियाँ अलग होती हैं, अटैचियाँ अलग होती हैं। बेशक आप अटैची अलग रखिए, बेशक आप अलमारी अलग रखिए, परंतु आप एक छोटा सा खाना या एक छोटा सा बैग ऐसा रखिए जिसमें आप अपने कुछ कपड़े एक दूसरे के साथ लपेट के, यानी कि स्त्री का और पुरुष का एक दूसरे के साथ लपेट के उस बैग के अंदर ज़रूर रखा करिए। कपड़े के अंदर हमारी बहुत सारी ऊर्जाएं संग्रहित होती हैं,
वस्त्र शुक्र का कारक होता है। कपड़ा आपके जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। कपड़े से सौभाग्य भी आता है, कपड़े से आपका आकर्षण भी बढ़ता है। तो कपड़े को एक साथ बांध कर रखने से आपका प्रेम भी बढ़ेगा, ये भी पक्की बात है। जीवन में अगर आपको कोई कठिनाई इस तरह की महसूस हो रही हो या आपको लग रहा हो कि होने वाली है, तो ये प्रयोग ज़रूर करके देखिएगा और इसका असर क्या आता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। आप हमें हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको दैनिक पंचांग के साथ साथ रोज का सारथी संदेश भी प्राप्त होता है। अपने साथ साथ उन सब का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है जो आपसे प्यार करते हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं। बस हंसते मुस्कुराते जीवन की समस्याओं से लड़ते जाइए और नित रोज नए प्रयोग करके अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। बस इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इजाजत चाहती हूँ, फिर आऊंगी आपके पास। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।